अच्छा, जो स्कूल जो है छोटे प्राइमरी स्कूल की जो बारी कर रही है कि वो डोनेशन मांग रहे हैं और मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, क्या इसके लिए आपके पास कोई कंप्लेंट्स आई है क्या? बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। इसमें तो ज़्यादा जो कन्वेंट स्कूल है जैसे कि होली मेरी है, ओसवाल है, एनईएस है, स्कॉलर है, प्रेसिडेंसी है, ऐसे बहुत सारे जगहों पर जो है डोनेशन किसी किसी स्कूल में लिया जाता है, लेकिन बाकी जो स्कूल हैं वहाँ पर फीस बढ़ाने के माध्यम से पैसा वसूला जा रहा है। और यहाँ के जो लोकल लोग जो है ज़्यादा करके कामगार वर्ग है और इनको जो है इतने पैसा देने में क्षमता नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। और जो कि गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल है या महापालिका के प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि अच्छे शिक्षक वहाँ पर नहीं है या वहाँ पर कुछ तो खामियां है, जिसकी वजह से लोग कॉन्वेंट स्कूलों में और अच्छे से इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा पैसा वसूला जाता है कि वहाँ पर सर्वसामान्य जनता को एडमिशन नहीं मिल पाता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी हमने 18 दिन की एक मुहिम चलाई। 18 दिन की मुहिम में हमें मालूम पड़ा कि 25% तक का इनको गवर्नमेंट की स्कूल में मतलब गरीब बच्चों को कोटा देना चाहिए। उनके पास जीआर तक नहीं है। एनएस स्कूल के जो ट्रस्टी वो कहते हैं हमारे पास जीआर नहीं है, हमें कोई आदेश नहीं आया है। नहीं, अभी जो है मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स यहाँ पर आई है कि एनईएस में ज़्यादा डोनेशन ले रहे हैं या ज़्यादा फीस ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जीआर है 25% जो गरीब विद्यार्थी है उनको मालूम ही नहीं होता। मालूम नहीं कि ऐसा कोई जीआर भी है। ऐसा जीआर ये है कि 25% लोग जो गरीब लोग हैं उनको वहाँ पर कम पैसे में एडमिशन देना चाहिए और उनको जो है बगैर डोनेशन एडमिशन देना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर सीट खाली नहीं है करके लोगों को फंसाते हैं और बाद में फिर वहाँ पर एडजस्ट करके सीट दे देते हैं। तो ऐसी स्कूलों का हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं और ऐसा कोई अगर स्कूल ये कर रहा है तो गवर्नमेंट को ये सब बता के वो स्कूल की मान्यता कैंसिल करवाने का काम हम लोग करेंगे। आप उसके लिए पहल करेंगे? जरूर। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है भिवंडी का, ये है टोरेंट पावर से जुड़ा हुआ मुद्दा। भिवंडी के अंदर टोरेंट पावर आने से कई राय बनी, कई लोग के अलग अलग राय हैं। कुछ लोग का मानना है कि भिवंडी में टोरेंट पावर के आने से मैनेजमेंट अच्छा हो गया, भिवंडी के अंदर पावर जो सप्लाई थी वो बढ़ गई। उसके अलावा भिवंडी के अंदर शादी ब्याह का मौसम शुरू हो गए, यहाँ तक एटीएम भी खुल गया, बैंकें आने लग गई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि महंगाई बढ़ गई, यहाँ तक कि छोटे छोटे दुकानदारों को भी बहुत ज़्यादा बिल वसूला जा रहा है, अनशन बिल वसूला जा रहा है। इसको लेकर भिवंडी के अंदर दो धड़े बटे, एक मन्नान सिद्दीकी का धड़ा था और एक मास्टर निशा का ग्रुप था जो भिवंडी के अंदर टोरेंट पावर को लेकर एक संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष समिति में आप भी शामिल थे, आपने भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ उसके अंदर? देखिए, पहले तो जो है भिवंडी में टोरेंट आने से अगर किसी को अच्छा भी लगा है या किसी को बुरा भी लगा है, लेकिन टोरेंट आने के बाद सुविधा न बढ़ी है, लेकिन उसके साथ जो है प्रॉब्लम भी बहुत सारे बढ़ गए। इस टोरेंट के विरोध में एक एडॉप कमेटी बनी थी जिसके प्रेसिडेंट माननीय खासदार सुरेश टावरे साहब थे और बाकी हम दोनों एमएलए और यहाँ के एडॉप कमेटी के सब मेंबर्स, इन्होंने विरोध किया था। लेकिन इसमें जो है टोरेंट ने कुछ सुविधा दी, गवर्नमेंट ने टोरेंट को एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है केबल बदलने के लिए जो पैसा दिया वो एमएससीबी को देते थे, तो भी अपने को ये सुविधा जरूर मिलती थी। लेकिन टोरेंट प्राइवेट होने की वजह से टोरेंट को ये गवर्नमेंट ने पैसा देकर ये ट्रांसफार्मर और केबल बदलने का जो ये किया, उसमें 200 करोड़ का फंड दिया हुआ है। और ज़्यादा करके जो है टोरेंट को जो गवर्नमेंट से मिल रही है जो पावरलूम के लिए सब्सिडी है, पावरलूम की सब्सिडी टोरेंट को मिलती है, तो वो सब्सिडी जो है पावरलूम वालों को देनी चाहिए। वो टोरेंट ना देते हुए और टोरेंट खुद ही खा जाती है। इसमें जो है पिछली बार पीडी मीटर्स और ऐसे जो कि बंद मीटर्स का सब्सिडी था, वो सब्सिडी 300 कोटी का सब्सिडी टोरेंट ने खाया था। और ये इसके लिए मैंने एलएक्यू किया था और इसमें से 50 कोटी गवर्नमेंट को टोरेंट को वापस करना पड़ा और टोरेंट ने वो 50 कोटी वापस किया। इसकी वजह से है कि टोरेंट को जितनी गवर्नमेंट ने सुविधा दी है ये एमएससीबी को देती थी, तो यहाँ प्राइवेटेशन जो प्राइवेट में गया है ये नहीं होता था। क्योंकि भिवंडी में पहले पावर चोरी होती थी ऐसे दिखाया जा रहा था, क्योंकि एमएससीबी के जो अधिकारी थे ये उसमें शामिल थे और उनकी मिली भगत से कुछ ही लोग थे जो कि
ये थकबाकी रखते थे और पावर का चोरी करके ये करते थे। लेकिन इसका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो है पूरा भुगतान यहाँ की सामान्य जनता पर होने लगा। यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार, यहाँ पर जो लोग हैं, कामगार लोग हैं, जिनके घर में पहले 200-300 बिल आता था, आज 1500, 1000-1500 के बीच में वो बिल आ रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा भुगतान जो है सर्वसामान्य जनता को पड़ रहा है। जो पहले चोरी करते थे वो आज भी चोरी कर रहे हैं। पूरी तरह से टोरेंट को अभी तक ये मिला नहीं हो, लेकिन जो सर्वसामान्य लोग हैं या छोटे दुकानदार हैं, पावरलूम बुनकर है, उन पे ये ज़्यादा अधिभार आने लगा है। और टोरेंट जो है बिल ज़्यादा वसूल करके, क्योंकि उनके मीटर भी इतने फास्ट चलते हैं और वो जो है एक ही कंपनी के मीटर, वो जो बोलते हैं उसी कंपनी का मीटर लगवाने का कोशिश करते हैं। वो मीटर अगर दूसरे कंपनी का लगवाएंगे तो अपने को फ़र्क आज भी उसमें समझ में आ सकता है। लेकिन टोरेंट जो है मनमानी कर रही है और ये मनमानी के पीछे कहीं ना कहीं शासन का ऊर्जा खाता भी इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है। वहाँ के हमारे ऐसे जो भी अधिकारी है वो उनको उसमें शामिल होकर कुछ तो उनका लेन देन उसमें चल रहा है, ऐसा मैं जवाबदारी के साथ आरोप करता हूँ। और आज जो है भिवंडी की सर्वसामान्य जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बिल भरना पड़ रहा है और ये इसलिए मैं टोरेंट का आज भी विरोध करता हूँ। टोरेंट आने से सुविधा बढ़ी है, लेकिन टोरेंट आने से लोगों को जो है ज़्यादा भुगतान भरना पड़ रहा है, अधिभार भरना पड़ रहा है। इसके विरोध में मैं आज भी टोरेंट के खिलाफ हूँ, आगे भी रहूँगा। यहाँ तक कि जो हमारी जानकारी में आया है कि टोरेंट को ₹1.80 के हिसाब से यूनिट दे दी गई, बाद में हर साल 1 पैसा बढ़ेगा। ऐसा 10 साल के लिए किया गया है। क्या लगता है कि शासन जनता के साथ क्या कर रही है, क्योंकि 3-3 साल का एग्रीमेंट होने वाला था? शासन तो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन उसके साथ जो है टोरेंट पावर भी कर रही है, क्योंकि शासन का जो ये है कि 1% से बढ़ना चाहिए, लेकिन टोरेंट ने पिछली बार 41% से बढ़ाया है। और यहाँ पर जो है यूनिट जो है कि 100 यूनिट से कम अगर बिल कम आता है तो उसका चार्ज कम है, ₹150 मिनिमम था, उसका चार्ज कम है। 100 यूनिट से ज़्यादा जाता है तो उसका चार्ज जो है 1.5 गुना बढ़ जाता है। और ये चार्ज ये पावरलूम्स वालों को जो है 27 HP तक जो है ₹3.5 यूनिट का चार्ज है। और 27 यूनिट उसके ऊपर अगर जाता है तो उनको ₹4.5 यूनिट के प्रति यूनिट चार्ज लगता है। तो ये जो है ₹1 कमाने के लिए ये हर जगह जो है 27 यूनिट के ज़्यादा दिखाने का कोशिश टोरेंट का हो रहा है। और ये जो है टेक्निकल लूटमार जो चल रही है ये लोगों के समझ में नहीं आती है। और टोरेंट इसी तरह से ज़्यादा पैसा कमा के, ये गुजरात की प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी के यहाँ पर ठेके से फ्रेंचाइजी है, वो वसूलने का काम कर रही है। वो तो डबल से ज़्यादा वसूल करके अपना फ़ायदा कर रही है और लोगों को निचोड़ कर खा रही है। इसमें जो है ऊर्जा खाते को हर बार मैंने ये सब सेशन में भी रख कर ये ऊर्जा खाते के निदर्शन में लाने का कोशिश किया, लेकिन वो कुछ क्या हुआ वहाँ पे जब आपने एलए उठाया था आपका मुद्दा? एलए उठाने के बाद उन्होंने जो है ऊर्जा मंत्री जो माननीय अजित पवार साहब ने मीटिंग लगाई थी। वो मीटिंग में सभी एमएससीबी के लोग थे, टोरेंट के लोग थे और हमारे यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि थे। उनके सामने कहा कि 15 दिन में ये फिर अहवाल सादर करेंगे और उस कमेटी में यहाँ के लोकल लोग भी रहेंगे, ये सब मिलकर वो अहवाल सादर करेंगे। और अगर उसमें टोरेंट के कुछ कंप्लेंट्स है तो टोरेंट के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कभी 15 दिन उनके पूरे हुए नहीं, आज तक उन्होंने फिर वापस मीटिंग लगाई नहीं है। टोरेंट के फ्रेंचाइजी में ऐसा है कि अगर टोरेंट के जवाबदारी से 1-2-3 लोगों की अगर मृत्यु होती है तो भी टोरेंट को ठेका छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक आज तक टोरेंट की वजह से कम 150 लोग मर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर हुई नहीं है। क्योंकि ऊर्जा खाता जो है भिवंडी की तरफ देखने का उनका सोच जो है थोड़ा सा गलत है कि भिवंडी सिर्फ चोरी कर सकती है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भिवंडी ऐसा शहर है जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग, सभी भाषा के, सभी प्रांत के लोग अच्छे से रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। और भिवंडी से जितना टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, शायद ही मुंबई के बाद भिवंडी ऐसा शहर है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है। फिर भी भिवंडी की तरफ देखने का जो गवर्नमेंट का रवैया है वो ठीक नहीं है और भिवंडी को थोड़ा सा गलत ही है। भिवंडी दंगे करने वाला शहर है, भिवंडी जो है पावर चोरी करने वाला शहर है, इस तरह से देखा जाता है और ये बात बहुत ही गलत है। इसलिए मैं सदन में हर बार ये विषय रख कर ऊर्जा मंत्री और टोरेंट के बारे में ये सब
खिलाफ बहुत सारा ये कर चुका हूँ और इसी वजह से टोरेंट को जो है बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ा और इसीलिए टोरेंट जो है आजकल मेरा नाम सुन के उनको थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, कुछ ये हो जाता है। तो मैं आगे भी उनके खिलाफ ही ऐसे ही रहूँगा और अगर उसमें सुधार नहीं आया तो आगे शिवसेना स्टाइल से हम लोग जो करना चाहिए वो करेंगे। चलिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा जनता से भी कहना चाहता हूँ। अभी रुपेश माते जी ने जो पूरी बातें कही उसका छोटा सा सार ये है कि अब हमें लगता है कि टोरेंट पावर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जन जागृति कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अगर स्मार्ट लिंक जनादेश टीवी न्यूज़ एक जन जागृति अभियान टोरेंट के खिलाफ निकालता है तो क्या हम जनता के सामने कह सकते हैं कि रुपेश माते हमारे साथ होंगे? जरूर, पूरी तरह से मैं जनता के साथ में रहूँगा और टोरेंट पावर का जो है जो उन्होंने भिवंडी शहर को निचोड़ कर खाने का सोचा है और भिवंडी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आधी भार देकर जो बिल वसूला जा रहा है उसके खिलाफ इस मुहिम में मैं सबसे आगे रहूँगा और टोरेंट को जो है सुधार के रहूँगा। ये मैं आप जनता को याद आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। आप ही के सामने मैं भी कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट लिंक जनादेश टीवी न्यूज़ के माध्यम से जो बातें अभी रुपेश माते जी ने कही है उन तमाम बातों के सबूत के साथ हम जनता के सामने जल्द हाजिर होंगे आपके सामने टोरेंट पावर का पूरा सच लेकर। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर जारी होगा हमारा ये सवाल जवाब का सिलसिला रुपेश माते के साथ में। धन्यवाद।